श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल विजते श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड में भाग्य वर्णन सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी दिन के अंत फिरई दौवनी समर भई सुबटई श्रम घनी राम कृपा कपि दल बल बाड़ा जिमितन पाई लागे अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट गई। योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार से बढ़ गया जैसे घास खा पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। सीजई निश्चर दिन राती निज मुख कहाँ सुकत जही बाती बहु बिलाप दस कंदर करई बंधु शीर्ष पुनि पुनि उर्धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई 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 कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोमहिनादि हृदय हति पानी तासु तेज बल विपुल बखानी मेघनाथ तही अवसर आयऊँ कहीं बहु कथा पिता समुझायूँ। स्त्रियाँ उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखहु काली मोर मनुसाई अबहि बहुत का करऊँ बड़ाई ईश्वर देव से बल रथ पायूँ सो बल तात न तही दिखायूँ। और कहा कि मेरा पुरुषार्थ देखिए, अभी बहुत बड़ाई मैं क्या करूँ। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि विद जलपत भयों बिहाना जहु दुआर लागे कपिनाना इत कपिबालु काल समबीरा उत रजनी चरयत रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान और वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुबट निज निज जय हेतु बरन न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। मेघनाथ मायामय रथ चढ़ी गयऊँ आकाश गरजऊँ अट्टाहस करई भई कपिकट कहीं त्रास। मेघनाथ उसी मायामय रथ पर जो पहले था उस पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्तिशूल तरवार कृपाना अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना गारई परस्पर ही पाशाना लागहु वृष्टि करे बहुबाना। 10 दिन रहे बाण नभ छाई। वह शक्तिशूल तलवार कृपाण अस्त्र शस्त्र और वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परगी पत्थर आदि डालने और बहुत सी बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिन रहे बाण नभ छाई मानऊ मगा मेघ छर लाई धरु धरु मारु सुनऊ धुनिकाना जो मारई ते कोई न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मगा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी। पकड़ो पकड़ो मारो मारो ये शब्द कान से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। कहीं गिर तरु आकाश कपिदा वहीं देखता दुखित फिर या वहीं अवगट घाट बाट गिरी कंदर माया बल की न सर पंजर। पर्वत वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ पड़ते हैं पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों रास्तों पर्वतों कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाई कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परे जनुमंदर मारत सुत अंगद नल नीला कीन से विकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, ये रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति हनुमान अंगद नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरहि मारि कीन से जर जर तन पुनि रघुपति सह जूझै लागा सर छाणई हुई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मार कर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी
सबस अनंत एक अभिकारी, नटवट कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत अखंड और निर्विकार है, वह खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र करते रहते हैं। रण शोभा लगी प्रभु बांधयो, नाग पास दे वहीं भई पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंद तरया वहीं, व्यापई विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु को की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बल बानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार करके जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटोकीन घननादा, पुनिबा प्रकट कहीं दुर्बाधा। जामवंत कह खल रहुठाड़ा, सुन कर तारि क्रोध यति बाड़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामान्य कार्य दुष्ट खड़ा रहे, यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सट छाण तो ही, लाग स्वदम पचार है मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सुधायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसे चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ पकड़कर दौड़ा। मारसी मेघनाथ कह छाती, पराभूम गुरमित सरुघाती। उन्हें रिसान कहीं चरण फिरायो, मही पचार निज बल दिखरायो। और उसी मेघनाथ की छाती पर वह त्रिशूल दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़ को घुमाया और पृथ्वी पर पटक पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद ने गरुण को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भये सबु, हर्षे बानर जूथ। पक्षीराज गरुण सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गहीं गिरे पादप उपलनक, दायकी से रिसाई। चले तमी चर विकल तर, गड़पड़ चले पड़ाई। पर्वत वृक्ष पत्थर नख धारण किए हुए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ कह मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज यत लागी। तुरत गयों गिरबर कंदरा, करऊँ अजय मुख असमन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मग करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा कि ये अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होए सो पायहि, नाथ बेग पुनि जीत न जायहि। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले यंगाधिपति नाना। हे प्रभु, यदि वह यह युद्ध शीघ्र कर पाया तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब बाई, करहु विध्वंस जग कर जाई। तुम लक्ष्मण मार्यो रन ओही, देख सब सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ
और जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को मैं भी देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारऊँ ते बल बुद्धि उपाय, जय चीजय निश्चर सुन भाई। जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहूं तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवन, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कछ साज सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं। जौ तही आज बंधे बिनु आवऊं, तो रघुपति सेवक न कहावऊं। जौ सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतऊं रघुवीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नीलमयंद नल, संग सुबढ़ हनुमंत। श्री रघुनाथ के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नीलमयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपहि सो देख बैसा, आहुत देत रुधिर और भैंसा। कीन कपहि सब यज्ञ विधंसा, जब ना उठई तब करही प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वो नहीं उठा तब वह उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई न रही कछ जाई, लातई हति हति चले पराई। लय त्रिशूल दावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आंगे। इतने में भी नहीं उठा तो उन्होंने जाकर बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहाँ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। कोपि मर मरत सुत अंगद राय, अद त्रिशूल और धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े, उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहे छाल त्रिशूल प्रचंडा, सरहित कद अनंत जुग खंडा। उठे बहोरी मारुत जुग राजा, हतहि कोपितहि घाट न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे लात मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपुमा अमर न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। मेघनाथ मारे नहीं मरता ये देखकर जब वीर लौटे, तब वह घोर चिगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी भयानक बाण छोड़ते हैं। देख सियावत पबिसम बाना, तुरत भयो खल अंतर्धाना। विविध वेश धरि करहि लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु धुरि जराई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंदर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह भी कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता। देखिए अजय रिपु डरपहि कीसा, परम क्रुद्ध तब भयहु अहिसा। लक्ष्मण मन असमंत दड़ावा, अहि पापहि मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब शेष जी, सर्पराज लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में विचार कर लिया कि इस पापी को मैं बहुत खेल खिला चुका और अब अधिक खेल खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त कर ही देना चाहिए। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंदान कीन करितापा। छाणा बान मांझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके श्री लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया।
रामानुज कह राम कहाँ, यस कहीं छाड़ प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कहे अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम और लक्ष्मण के स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए। बरसि सुमन दुदम्बि बजा वहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदधारा, तुम प्रभु सब दे वहीं निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं, श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधर आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का तो महान प्रति से उद्धार किया है। स्तुति कर सुर सिद्ध सिदाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए। सुदबद सूना दसानन जबही, मूर्छित भयो परयो मही तबही। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र के वध का समाचार सुना, वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु बात पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहाई 10 कंदर पहुँचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार करके बड़ी भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंठ विधि, समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब, देखऊं हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समझ जगत का यह रूप नाशवान है, हृदय विचार करके देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर जहि ते नर घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशासिरा निमयों बिनुसारा, लगे भालु कपिचारों द्वारा। सुबट बोलाई दसानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हो गया। रीछ बानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो जाए या डावाडोल हो, सो अबहि बरु जाऊ पराई। संजुग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल मैं बरु बढ़ावा। देखऊं उतरऊं जोर पुचढ़ आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर भागने में भलाई नहीं है। मैं अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं उत्तर दे लूँगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।